गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज फिर हम बात करेंगे द सीक्रेट बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और चैप्टर का नाम है भावना सृजन है। इंसान की जो भावनाएं हैं वह एक सृजन है। कैसे? और इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। जैसे ये सृजन क्या है, या फिर किसी नकारात्मक चीज़ को कैसे बदलते हैं, इंसान अपनी बुरी भावनाओं को कैसे ख़त्म कर सकता है, और भी बहुत सारी कुछ अनकही बातें जो आप नहीं जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। कहते हैं जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होता है तो जीत हमेशा भावनाओं की ही होती है। तो हम आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अपनी भावनाएं और इच्छा के बीच सबसे ज़्यादा प्रबल क्या होता है। आप किस चीज़ से अपनी ड्रीम्स को देखते हैं, भावनाओं से या फिर इच्छाओं से, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी भावनाएं प्रबल है तो ड्रीम्स आप अचीव कर पाएंगे, चाहे वो जो भी हो। हमारी भावनाओं का क्षेत्र क्या होता है, चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप यह समझ लें कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं तो आपके साथ क्या होता है। तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है, एक बेहतर बन जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है दोस्तों, जो आपको पूरी तरह से घेरता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों तरफ होता है, इसीलिए आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र आपके साथ साथ चलता है, जिसे हम एक चुंबकीय शक्ति भी कहते हैं। भावनाओं की शक्ति, आपकी सोच की शक्ति, जिसे हम पावर ऑफ इमोशंस भी कहते हैं, पावर ऑफ अमेजिंग भी कहते हैं। इंसान के हर पल उसकी भावनाओं से ही तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। आपकी मनोदशाएं सकारात्मक है या फिर नकारात्मक, आपकी मनोदशा ही आपका, हर इंसान का उसका क्षेत्र होता है। जब भी कोई इंसान हर बार जब अपनी भावनाओं या शब्दों के द्वारा प्रेम देता है तो आपके चारों ओर एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है जो आप इसे ज़्यादा प्रेम देते हैं। इससे आपका चुंबकीय क्षेत्र और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है दोस्तों। इस तरह से आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है उसी चीज से किसी भी चीज को आकर्षित किया जाता है आपके जीवन में, आपके द्वारा। ये चुंबकीय शक्ति ये मायने नहीं रखता है कि आप नेगेटिव सोचते हैं या फिर पॉजिटिव। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि का या फिर आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। कोई भी इंसान सोचने और महसूस करने की शक्ति के वजह से ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाता है, अपने सपने को हकीकत कर पाता है, या फिर अपने किसी भी फील्ड में कामयाब हो पाता है दोस्तों, चाहे वो रिलेशन हो या फिर उसका ड्रीम्स हो। चलिए इस चीज़ को एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या की एक सामान्य सी घटना बताना चाहता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से इंसान को मिलता है। मुझे एक फूल पसंद है, इसलिए मैं हर हफ्ते ताज़े फूल खरीदता हूँ क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्रायः मैं किसानों के हाट से फूल खरीदता हूँ, लेकिन उस हफ्ता बारिश के कारण हाट नहीं जा पाया, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाया। फूल ना मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके ना होने से मुझे उसकी ज़्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज़्यादा कद्र करूँगा, इससे ज़्यादा मैं प्रेम दूंगा। उस हफ्ता फूल ना मिलने पर निराश होने के बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर दिया और अगले ही पल किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी के थ्रू मुझे वो फूल मिला। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हम जो भी चीज़ें सोचते हैं
और जितना दिल से सोचते हैं, जितना भी दिल से महसूस करते हैं, वो चीज़ें उतनी ही जल्दी घटित होती है हमारे साथ, आपके साथ, या फिर वो हर इंसान के साथ जो किसी भी चीज़ को कितनी गहराई से सोचता है, वो उस इंसान पे डिपेंड करता है दोस्तों। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो वो एक जादुई शक्ति की तरह आपके पास वापस लौटता है। जब आप इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, तो समझ में आएगा कि ज़िंदगी कितना खूबसूरत है, और इसे बनाना, ज़िंदगी को बनाना उतना ही खूबसूरत है जितना कि ज़िंदगी आपके लिए होता है। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी का रहस्य पता चलता है। आप समझ पाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो भी कुछ होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए। आगे बताते हैं कि सृजन एक बिंदु है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीज़ें चाहते हैं वे बहुत बड़ी है, इसीलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर गलत होता है। आप इसे ऐसे आजमा सकते हैं, आपकी मनचाही चीज़ चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मकान, घर, घूमना फिरना, एक आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी, या फिर आपका बेहतर करियर, या फिर आपका बिजनेस, या फिर आपका रोल मॉडल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन सब चीज़ों को आप जितना प्रेम देंगे, जितना विश्वास के साथ तो अमेजिंग करेंगे, विजुलाइज करेंगे, सोचेंगे उसके प्रति, वो उतनी ही जल्दी आपके जीवन में घटित होगा हकीकत के रूप में। कहता है विलियम शेक्सपियर्स का कहना है कि हमारी शंकाएं ही गद्दार है, और उनकी वजह से हम उन अच्छी चीज़ से वंचित रह जाते हैं जिन्हें हम आम तौर पर जीत सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस चीज़ पे यकीन करते हैं, जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं, कुछ दिन बाद हमें उसी चीज़ पे शंकाएं होने लग जाता है, उस पर से भरोसा टूटने लगता है। चलिए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपकी आस्था, यदि आपकी मनोदशा, यदि आपका विश्वास डगमगाने लगे, तो एक बड़े गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उनके पास अपनी मनचाही चीज़ का या इच्छाओं का नाम लिख दें जो आप चाहते हैं, और उसे बार बार ज़्यादा देर तक उसे देखते रहें, और हर बार यह सोचें कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु ही जितनी है छोटी है। यानी आपका जो सपना है, जो आपका ड्रीम्स है, वो उतना ही छोटा है जितना वह पॉइंट्स जो आपने बना रखा है ड्राइंग में। आगे बात करते हैं कि किसी भी नकारात्मक चीज़ को कैसे बदलें। कोई भी इंसान किसी भी नकारात्मक चीज़ को कैसे बदल सकता है, तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है, अपनी मनचाही चीज़ होने की कल्पना करना और एहसास द्वारा प्रेम देना। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज़ का मतलब प्रेम का अभाव है, यानी आपको नकारात्मकता ही ठीक उसके विपरीत कल्पना करनी होती है, और किसी भी सकारात्मक चीज़ का होना भरपूर प्रेम की निशानी होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। किसी रिश्ते को अगर बचाना चाहते हैं तो उस रिश्ते को प्रेम दें, या फिर किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उस फील्ड से आपको प्रेम करना होगा अपनी भावनाओं के साथ। चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वस्थ की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज़्यादा कर रहा है। ठीक होने की, जब तक वो इंसान ठीक होने की कल्पना नहीं कर सकता है, तब तक उसे दुनिया की कोई भी ताकत उसे ठीक नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी चीज़ सोचते हैं वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सोचें और प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। कहते हैं कि आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, ये चाणक्य का कहना है। कहते चाहे आप अपना स्वास्थ्य, स्थिति, रिश्ते या फिर परिस्थिति या फिर अपना व्यवहार, जो भी चीज़ बदलना चाहते हैं, प्रक्रिया हमेशा समान रहती है। कल्पना करें और आप जो चाहते हैं उसके प्रति अपना प्रेम दें। प्रेम ही
सब कुछ है, कल्पना शक्ति ही प्रेम है, इसका एहसास करें। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने का एक दृश्य और स्थिति की कल्पना करें। ऐसा करने से आपकी परिस्थिति हमेशा के लिए बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी मनोदशाएं बदलने लग जाएगी, आपकी सोच बदलने लग जाएगा, आपका एहसास बदलने लग जाएगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लग जाएगी। ये सब कुछ तब संभव है जब आप खुले दिल से और मन से, एहसास और अपनी भावनाओं से जब इन सब चीज़ों का प्रेम देंगे तो आपकी स्थिति और परिस्थिति हर चीज़ बदलना स्टार्ट हो जाएगा। मनचाही चीज़ को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज़ के साथ एक नए संसार में होंगे। जब भी आप किसी अनचाही या मन नापसंद चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को ज़्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी होती है, इसीलिए वे यह गौर भी नहीं कर पाते हैं कि अनचाही चीज़ों का कल्पना और बातचीत करने समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज़्यादा जागरूक बनेंगे तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में ज़रा सी भी कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे कि आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उसकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। मार्थ वॉशिंगटन का कहना है कि मैं किसी भी परिस्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियां पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बहुत बड़ी लाइन कही गई है, आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। कहता है, मैं किसी भी परिस्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों, आइए हम आगे बात करते हैं बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें। इंसान कैसे अपनी बुरी भावनाओं को खत्म कर सकता है? अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेते हैं तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाता है। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में और इंसान के जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस करते हैं या फिर प्रेम से खाली होने के कारण बुरा महसूस करते हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश होता है। दोस्तों, किसी भी बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें। जीवन में हर चीज़ की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय कैसा महसूस करते? यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी बुरी भावनाएं और भी अधिक होती चली जाती है, बल्कि आप और भी ज़्यादा नकारात्मकता देने लग जाते हैं। दोस्तों, चार्ल्स हार्नेन का कहना है कि हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावनाओं का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियाँ सर्वाधिक प्रबल होता है। बहुत बड़ी शक्ति इंसान के अंदर छुपी हुई है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वही चीज़ इस बुक्स के जरिए बताने की कोशिश किया है इंसानों को। हर इंसान के जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद ही अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं। जब आप जीवन को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं तो आपको गंभीर चीज़ें ही मिलती है। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाहा जीवन मिलता है। दोस्तों, चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हर इंसान के जीवन का नियंत्रण उसके हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े समय में गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के रहें। ताओवाद की संस्थापक
लाओ त्सो का कहना है कि नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रक्रिया दें। हर इंसान को ऐसा करना चाहिए, उन्हें नासमझी भरी व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रक्रिया देनी चाहिए। लेकिन इंसान यहाँ जस्ट उसका उल्टा करता है, जस्ट उसके अपोजिट चला जाता है। वो उस बातों में और भी ज़्यादा उलझकर अपनी ज़िंदगी को, अपने दिन को और भी ज़्यादा बेकार कर देता है। दोस्तों आगे बताते हैं कि जीवन में मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं जिसे नहीं चाहता हूँ उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेता हूँ और इस तरह अनचाही चीज़ों में शक्तिहीन कर देता हूँ। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को शामिल करता हूँ और उनके साथ ज़िंदगी के मज़े लेता हूँ और अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीता हूँ, आनंदित होकर जीता हूँ। और ऐसा करने से ना ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी बल्कि आपका सोच, आपका व्यवहार, आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। दोस्तों यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावनाओं की शक्ति ना बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती है तो उसकी रत्ती भर भी परवाह ना करें, उसका जरा भी प्रतिरोध ना करें और इस तरह से उसकी सारी शक्ति छिन्न हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है। जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में निराशा महसूस हो तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में बुरी भावनाओं को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, अपनी बुरी भावनाओं को दे रहे हैं, नेगेटिविटी को दे रहे हैं। बेहतर है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छे तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम उस पर बात करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहाँ भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज़ को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या फिर कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज़्यादा प्रेम होता है आपके पास उतनी ही मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं किसी के प्रति, किसी सपने के प्रति, किसी ड्रीम्स के प्रति या फिर किसी वस्तु के प्रति, किसी इंसान के प्रति, आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित होती चली जाएगी। यह एक नियम है इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस शक्ति का, इस सृजन का, मन की भावनाओं का। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज़्यादा छोटी होती है। दोस्तों आपको नकारात्मक और सकारात्मक में नहीं बदलना है, बस इतनी मनचाही चीज़ के प्रति प्रेम दें क्योंकि आपकी मनचाही चीज़ से, सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। दोस्तों बहुत कितनी खूबसूरत बातें कही गई है इस बुक्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन मानिए जब मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ा तो ऐसा लगा मुझे आपको बताना चाहिए और फिर मैं इस बुक्स को ऑडियो के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे कहता है कि हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज़ आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे आपका नाम। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस करते हैं या फिर प्रेम से खाली होने के कारण बुरा महसूस करते हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश होता है। दोस्तों बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए उनकी कल्पना एक जंगली घोड़ों की तरह कर सकते हैं जिसका कोई अपना नहीं होता है, वो कहीं भी चल देता है।
अगर आप उन पर यकीन करते हुए अगर चलते हैं तो वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। जस्ट उसी तरह से अगर अपने मन की सोच को, अगर अपने थिंकिंग को आज़ाद कर देते हैं, बुरी भावनाओं को अगर छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो जाती है। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब आपके मन में कोई बुरी भावनाएं चलने लग जाए, नेगेटिविटी चलने लग जाए, तो आप ऐसा सोचिए कि वो चीज़ें कब तक चलेगी। ज़रा देखें इसे सोच के। जब आप अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, तो जो भी विचार आपके दिमाग में आता है वो विचार हमेशा के लिए शांत हो जाता है। वो विचार हमेशा के लिए आपसे ओझल हो जाता है, दूर हो जाता है, चाहे वो विचार अच्छा हो या फिर बुरा। हमारे दिमाग का एक नेचर होता है कि वो हमेशा गलत सोचता है, वो हमेशा गलत की तरफ बढ़ता है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है उस चीज़ को पकड़ना, उस पर अमल करना, उसको सिखाना। जैसे एक बच्चे का हमेशा नेचर होता है खेलते रहना, कभी इधर कभी उधर भागना, लेकिन हमारा नेचर होता है उन्हें पकड़ कर रखना। दिमाग भी एक बच्चे की तरह होता है, ये हमेशा इधर उधर भटकते रहता है, लेकिन हमारा काम होता है उन्हें पकड़ कर अपने पास रखना। हाँ दोस्तों, बुरी भावनाओं के साथ भी यही होता है। हमारा दिमाग हमेशा बुरी भावनाओं की तरफ बढ़ता जाता है और उसके बाद हम उन्हें पकड़ कर लाते हैं ताकि बेहतर बन सके। अंततः बताया गया है कि आप जो देते हैं उसके बदले में आपको वही आपको मिलता है। तो आपको मिलने वाली चीज़ें भी वो आपका दिया हुआ ही एक रूप होता है, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है। प्रेम का ही नियम इस दुनिया को चलाती है, प्रेम का ही नियम इंसान को चलाता है, प्रेम का ही नियम इस सृष्टि को चलाता है। आज जो इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये प्रेम के नियम की बदौलत ही जुड़ा हुआ है। ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे इस दुनिया में हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं, ये सब कुछ प्रेम के नियम से ही होता है, भावनाओं के सृजन से होता है। आपकी भावनाएं कैसी है, आपकी मनोदशा कैसी है, ये सब चीज़ें तय करता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो आगे से ध्यान रखिए कि आपकी भावनाएं जैसी होंगी, आपका ज़िंदगी भी असल में वैसा ही होगा। तो आज से आप यह सोचने की खुद पे जद्दोजहद महसूस कीजिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते थे पहले कभी, और आप हमारे इस वीडियो के ज़रिए अगर आप जान पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी भावनाओं को चेंज करने की, कोशिश कीजिए अपने इस विचार को चेंज करने की जो बरसों से आपके दिमाग में चल रहा होता है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है आपके विचार को चेंज करने में, अपनी भावनाओं को चेंज करने में। अगर कई साल लगे हैं इस विचार को बनने में, आपकी मेंटलिटी को ऐसे मेंटलिटी बनने में जो नेगेटिविटी है, तो अगर कुछ महीने अगर बर्बाद हो जाए और अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लाने के लिए, अपने दिमाग को प्रेम की आदत लगाने के लिए, अपने दिमाग की अपनी भावनाओं के सृजन को एक बेहतर डायरेक्शन देने के लिए अगर कई महीने लग जाता है, तो आप उनमें लगाइए, अपने टाइम का इन्वेस्ट कीजिए उसमें, और देखिए आपकी ज़िंदगी किस हद तक बेहतर हो जाएगी। आपका दिन, हर पल आप ऐसा महसूस करेंगे मानो ज़िंदगी थम सी गई है, मानो आपको कुछ मिल सा गया है। ऐसा लगेगा जैसे आपने ज़िंदगी में वो सब कुछ अचीव कर लिया जो आपको चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ तब संभव है जब आपकी भावनाएं प्रेम से भरा हो, जब आपकी भावनाएं, आपकी मनोदशा सृजन से भरा हो, तब जाके आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ज़िंदगी में वो सब कुछ अचीव किया है जो आपको करना चाहिए, और वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। अन्यथा इस जीवन में उस इंसान को वो सब कुछ मिला है जो उसे चाहिए होता है, और उस इंसान को कुछ भी नहीं मिला है जो उन्हें नहीं चाहिए होता है।
बस इतना ही फ़र्क होता है औरों में जिसे सब कुछ होता है और उस इंसान में जिसे कुछ भी नहीं होता है। हम सोच रहे होते हैं कि उस इंसान के पास वो सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं है, आपके पास क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि वो सब कुछ प्रेम पर निर्भर करता है। आप कितना प्रेम देते हैं, आप कितना प्रेम महसूस करते हैं उस वस्तु के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी बेहतर होता चला जाएगा। तो हम यकीन करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, आप हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, औरों को भी, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि उसकी ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रहा है, उसकी सोच बेहतर क्यों नहीं है, या फिर उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या फिर वो उनकी ज़िंदगी में वो क्यों नहीं हो रहा है जो वो चाहता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको अलग अलग बुक्स की समरी को दे सकूं, उनकी नई नई बातों को दे सकूं। तो मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप हमें बताइए कि हमारी इस बातों में, हमारी इस वीडियो में आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी, जो आपके दिल को भाया, जिसे लगा कि हाँ ये चीज़ें हमने कभी नहीं जाना था, आज हमें पता चला है। ऐसी कौन सी बातें हैं? तो प्लीज़ आप हमें शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और बेहतर है कि अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम महसूस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा औरों को प्रेम दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको अच्छी लगती होंगी।